हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण सेशन पढ़ने चल रहे हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा भैया, दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था भैया? शुरू किया गया था अकबर के द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, अकबर के पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? अकबर के कौन से पुत्र थे जो है दरबार में दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो उन पुत्र का, अकबर के पुत्र का नाम क्या था भैया? बीरबल था। क्या नाम था? बीरबल था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बीरबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न करा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? उस समय भारत का मुगल बादशाह भैया अकबर जी थे। कौन थे? अकबर थे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी भैया? तो अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस का विमोचन हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या है भैया? जहांगीर का अर्थ माना जाता है विश्व विजेता। विश्व विजेता जहांगीर का अर्थ माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? किसको भेजा गया था भैया? तो भेजने वाले का नाम था जॉन हॉकिंस। जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर कौन सम्राट कहलाया था? राजकुमार खुर्रम ने आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाना गया। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस, शाहजहां के प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 में कौन ले गया था? कौन ले गया था भैया? तो ले जाने वाले का नाम क्या था? ले जाने वाले का नाम था भैया नादिर शाह। नादिर शाह। नादिर शाह भैया ये जो है एक आक्रामक थे। ठीक है, ये एक बहुत आक्रामक थे। इसको आप जानते रहिएगा, आक्रामक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आगरा पड़ता कहाँ है? यह भैया उत्तर प्रदेश का एक जिला माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। आगरा में मोती मस्जिद नगर स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? कौन से मुगल शासक थे जो गीत और संगीत दोनों पर प्रतिबंध लगाए थे? उन शासक का नाम था क्या था भैया? औरंगजेब। क्या था? औरंगजेब। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था भैया? मुअज्जम था। कौन था? मुअज्जम। मुअज्जम था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुअज्जम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने।
अगला प्रश्न कर रहा है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण करवाने वाले कौन थे भैया? शाहजहां जी थे। कौन थे? शाहजहां। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने, वही प्रश्न है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, किसकी तुलना भैया हर समय दी जाती है? तो ताजमहल की। किसकी? ताजमहल की। ताजमहल, ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई दोनों एकदम बराबर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न करा है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार की बात की जाए तो इनके ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार करने वाले कौन है भैया? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, यही भैया ताजमहल के वास्तुकार थे, ताजमहल के निर्माण करता थे, इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, अगला प्रश्न है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 ईस्वी में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो पहला स्थान था भैया चौसा का युद्ध में और दूसरा स्थान था कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? किसके साथ जोड़ती थी? तो जोड़ती थी भैया यह पूर्व बंगाल के साथ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, नाना फड़नवीर का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था भैया बालाजी, क्या नाम था? बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, बालाजी जनार्दन भानु था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न करा है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब बहादुर से लड़ी थी। औरंगजेब बहादुरी से लड़ी थी, उस मराठा का नाम था भैया शिवाजी। क्या नाम था? शिवाजी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? किस जनरल को भेजा गया था? तो शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान को भेजा गया था औरंगजेब को द्वारा भेजने के लिए, शिवाजी को पकड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसकी वीर पत्नी ... के नेतृत्व में जारी रखा था? किसकी वीर की पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था? तो भैया किसकी वीर की पत्नी का? ताराबाई। ठीक है, ताराबाई के नेतृत्व में यह युद्ध क्या हुआ था? जारी रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी भैया? रायगढ़ में थी। रायगढ़ में थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? क्या कहा जाता था भैया? बालाजी के नाम से जाना
बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता था। बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है पेशवाओं का संस्थापक कौन था। पेशवाओं का संस्थापक भैया बालाजी विश्वनाथ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था। कौन से युद्ध द्वारा समाप्त हुआ था भैया। तो समाप्त हुआ था सालबाई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सालबाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है अंग्रेज द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। दुर्ग का नाम था भैया फोर्ट विलियम। ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है भैया भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहा जाता था। सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहा जाता था भैया मसूसलपट्टनम। ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा भैया आपके सामने। प्रश्न है अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। किसके शादी में भैया मुंबई दहेज दिया गया था। पुर्तगाल के शादी में मुंबई दहेज में दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कलिक आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था। भारतीय राजा का नाम था भैया जमोरिन। क्या नाम था। जमोरिन था। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले देश से कौन थे। यानी भारत में कौन सबसे पहले आए थे और भारत से सबसे लेट गए थे। उनका नाम क्या था भैया। उनका नाम था भैया पुर्तगाल। क्या नाम था। पुर्तगाल लोग जो है अपने भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में अपना भारत छोड़ करके गए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट से सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। आमतौर पर क्या कहलाते थे भैया। कहलाते थे कैलिको कहलाते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैलिको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर कर दिए थे। तो क्या उगाने के लिए भैया। चाय उगाने के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चाय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हूबहू वही प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है। कौन सा है गुरु नानक का जन्म स्थान। तो गुरु नानक का जन्म स्थान भैया तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। तलवंडी में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है वही प्रश्न है भैया गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था। तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने।
सिक्कों का अंतिम गुरु कौन था? सिक्कों का अंतिम गुरु कौन था? तो गुरु का नाम था भैया गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देने वाले जमान शाह थे। कौन थे? जमान शाह थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जमान शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था भैया मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न करा है, अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था भैया? तो राज्य के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शहादत खां। शहादत खां जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था भैया? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया, 1757 में प्लासी में युद्ध के सिराजुद्दौला के कितने विश्वासघात किया था? किसने विश्वासघात किया था? किसने विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। कौन किया था भैया? मीर जाफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पहला भैया सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट करा है, पुर्तगाल संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं भैया? तो पाए जाते हैं गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न करा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किए थे भैया? तो बम्बई में। कहाँ स्थापित किए थे? बम्बई में स्थापित किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? स्थापित करने वाले कौन थे भैया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भैया? विवेकानंद ने की थी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने वाले किसने बनाया था? कब बनाया था? तो कब बनाया गया था भैया? 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था?
अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां जी ने, इन्होंने जो है अलीगढ़ का संस्थापक थे, इन्होंने अलीगढ़ की संस्थापना की थी। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कर रहा है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? तो कहा जाता है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रख दीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।